वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सिखों के ऊपर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में एक सिख को बोरी के अंदर बंद करके पुलिस स्टेशन के अंदर ले जाया गया, बाल को ले गए और उसके केसों के ऊपर पुलिस के द्वारा पेशाब किया गया। इतना अपमानजनक खबर जो यहाँ से सामने आई है, इसकी जानकारी आगे चलकर आपको बताएंगे। दूसरी खबर आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर एक डॉक्टर के द्वारा एक गुरसिख व्यक्ति की, जो कि हैंडीकैप्ड सिख व्यक्ति था, उसके साथ मारपीट की गई। इसके अलावा तीसरी खबर आपको बताएंगे खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू की। पन्नू का एक नया वीडियो सामने आया जिसके अंदर उसने मार्क कार्नी का धन्यवाद किया। चौथी खबर कनाडा के साथ जुड़ती है, जहां पर कनाडा के अंदर सिखों ने मार्क कार्नी का विरोध किया। पांचवी खबर अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट से आती है। कैलिफोर्निया के जितने भी कांग्रेसमैन हैं, इन्होंने सिखों को बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसके अलावा इंग्लैंड से भी सिखों की खबर सामने आई है। सिद्धू मूसेवाला केस के अंदर खबर सामने आई है। पंजाब के यूट्यूबर जान महल के साथ जुड़ी हुई खबर सामने आई है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं। तो आइए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे जून का महीना आगे बढ़ता जा रहा है, तो मैदानी इलाकों के अंदर गर्मी बढ़ती जा रही है। लोग पहाड़ों की तरफ रुख कर रहे हैं, लेकिन वही पहाड़ों से कुछ ऐसे बहरूपिये लोग पंजाब के अंदर आ चुके हैं, जो पंजाब के लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं और पंजाब के लोगों को लूट रहे हैं। ऐसा ही एक छोटा सा वीडियो इधर आप देखिए। इस वीडियो के अंदर आपको एक छोटा सा लड़का दिखाई देगा। तस्वीर में दिखा रहा हूँ, वीडियो नहीं दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर सरदार जी ने और संगत ने मिलकर, लोगों ने इकट्ठे होकर, तरनतारन जिले के अंदर इकट्ठे होकर इस लड़के को पकड़ा। इस लड़के ने कहा कि मैंने बाबा बिधि चंदियों से अमृत छका है। और ये लड़का और इसके साथ एक और लड़का है, की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये दोनों ही इस सरदार जी का पहले पर्स चोरी करते हैं, फिर इनके साथ मारपीट करते, इनका पर्स चोरी करके भाग जाते हैं। लोग यहाँ पर इनको पकड़ लेते हैं, जिसके बाद ये सारी जानकारी यहाँ पर सामने आई। पंजाब के अंदर प्रवासियों का जो हमला है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले दिनों तो पंजाब के अंदर एक पुलिस वाले के ऊपर ही प्रवासियों ने हमला कर दिया था। कैलिफोर्निया के अंदर जितने भी कांग्रेसमैन हैं, उन सारे के सारे कांग्रेसमैन ने इकट्ठे होकर सिख कौम को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है। हम सभी को पता है 1 जून से लेकर 6 जून 1984 का जो दिन है, ये सिख कौम के ऊपर अत्याचार के वो दिन है जहां पर सरकार ने सारी हदें पार कर दी। और इस समय भारतीय हुकूमत ने सिखों के ऊपर, श्री दरबार साहिब, हरमंदिर साहिब के ऊपर जिस प्रकार से टैंक घोड़े चलाए, सिख इन दिनों को घल्लू खारे के रूप में मनाते हैं। लेकिन यहीं पर अमेरिका के अंदर इसके साथ जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ गई। कैलिफोर्निया के अंदर जितने भी अमेरिका के कांग्रेसमैन हैं, अब यहीं पर इसी दिन को याद करते हुए कैलिफोर्निया के, अमेरिका के जो कांग्रेसमैन है, वहां के जो मंत्री है, अलग अलग पार्टियों की, जितनी भी पार्टियां सभी की, तो उन सभी ने इकट्ठे होकर सिख कौम के साथ मिलकर जून 1984 को याद करते हुए यहां पर सिख अरदास पढ़ी, अरदास की गई। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय हुकूमत को शर्म आनी चाहिए कि भारतीय हुकूमत ने उस समय सिखों के ऊपर इतना अत्याचार किया। केवल उस समय की वो बात नहीं करते, लेकिन वो कहते कि आज की तारीख के अंदर भी सिखों के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है। अब यहाँ पर सिख कौम को एक तो बहुत बड़ा सम्मान मिला है, दूसरी तरफ अमेरिका के जितने भी अलग अलग पार्टियों के भी कांग्रेसमैन हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं पूरे अमेरिका के अंदर, उन सभी कांग्रेसमैन ने मिलकर सिखों के साथ कैलिफोर्निया के अंदर जो अरदास पड़ी है, इस अरदास से पूरी दुनिया के अंदर सिख कौम का एक बहुत बड़ा संदेश गया है। इसके अलावा अगली खबर आपको बताते हैं कनाडा की। कनाडा के अंदर सिख संगठनों के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का विरोध किया जा रहा है। वही उन्होंने एस जयशंकर का भी विरोध किया, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ सिख संगठनों ने कहते हैं कि मार्क कार्नी, जो कि कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका भी विरोध कर दिया। अब इनका विरोध क्यों हुआ, ये भी आगे चलकर आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले आपको अमेरिका वाली खबर बताते हैं, जहां पर खालिस्तानी समर्थक सरदार गुरपतवंत सिंह पन्नू का जो नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो के अंदर उसने कहा कि वो मार्क कार्नी का धन्यवाद करते हैं। मार्क कार्नी ने प्रधानमंत्री मोदी को कनाडा के अंदर होने वाले, जहां पूरी दुनिया का जो G7 समिट हो रहा है, इसके अंदर उनको इनवाइट किया। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आएंगे तो हम उनका विरोध करेंगे और उनसे सवाल पूछा जाएगा कि कनाडा के अंदर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले के अंदर उन्होंने कोई जांच क्यों नहीं की, आखिर दोषियों को कब सजा होगी। प्रधानमंत्री मोदी से वो तरह तरह के सवाल पूछेंगे और ये भी कहेंगे, ये भी पूछा जाएगा कि भारत के अंदर सिखों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो आज की तारीख के अंदर कौन कर रहा है। क्या आज वो कांग्रेस कर रही है, पाकिस्तान कर रहा है, या भाजपा कर रही है? ये सारे सवाल पन्नू प्रधानमंत्री मोदी से पूछने वाला है। खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू है, उसने एक और ढिबरी टाइट कर दी। उसने कहा कि मैं मार्क
कार्नी को भी कहूंगा वो भी प्रधानमंत्री मोदी से सारे सवालों के जवाब पूछे और मोदी को बेनकाब किया जाए कनाडा के अंदर। भाई पन्नू का तो ये जो वीडियो था, इस वीडियो ने चारों तरफ खलबली मचाई हुई है, क्योंकि पन्नू अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर एक लॉयर है। जो सच होता है हम केवल वही अपने वीडियो के अंदर आप सभी तक पहुंचाते हैं। कई बार पन्नू कुछ ऐसे बातें बोल जाता है तो उसका भी हमको विरोध करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर अगली खबर जो आती है वो भी कनाडा से आती है। कनाडा के अंदर जो सिख संगठन है, इन्होंने कनाडा के अंदर एक बड़ा मार्च निकाला। इसके बाद कनाडा के अंदर मार्क कार्नी का भी कई लोगों ने विरोध कर दिया। उन्होंने कहा कि वो मार्क कार्नी का इसलिए विरोध करते हैं क्योंकि मार्क कार्नी ने G7 समिट के अंदर मोदी को बुलाया। वहीं दूसरी तरफ खालिस्तानी समर्थक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का धन्यवाद करते हुए कहा कि वो मार्क कार्नी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट के अंदर बुलाया। इसके अलावा आपको एक और खबर बताएंगे। पिछले दिनों जर्मनी के अंदर एक इंडियन जासूस पकड़ा गया। ये जो जासूस था सिख वेशभूषा के अंदर था। इससे पहले भी 10 साल पहले भी एक और जासूस पकड़ा गया था जो तकरीबन 10 सालों तक सिख ग्रुप के साथ, सिख एक्टिविस्टों के साथ मिलकर यूरोप के अंदर काम कर रहा था। इंडियन एजेंसियां इस प्रकार से सिख जासूसों को बनाकर, मतलब अपने जासूसों को सिख बनाकर सिख दलों के अंदर, सिख एक्टिविस्टों के अंदर घुसा देती हैं। पिछले दिनों जर्मनी के अंदर ये जो जासूस पकड़ा गया उसको सजा दे डाली और जेल के अंदर भेज दिया। इस प्रकार से जर्मन के अंदर भी भारतीय जासूस पकड़े जा रहे हैं। लेकिन जासूसों वाली जो खेल है ये सभी देश खेलते हैं। अब इसके अलावा आपको इंग्लैंड की खबर बताते हैं। इंग्लैंड के अंदर फिर से साल 1984 का जो मता है ये गूंज उठा है। इंग्लैंड के अंदर सरदार तनमनजीत सिंह ढेसी ने इंग्लैंड सरकार को, बरतानवी सरकार को यहाँ पर संदेशा पहुंचाया है कि जल्द से जल्द वो इस मामले की जांच करवाए कि साल 1984 के अंदर वो कौन कौन से लोग शामिल थे इंदिरा गांधी के साथ जो ब्रिटेन से शामिल थे। इसके अलावा अगली खबर आपको बताते हैं जो हमारी दिल्ली के साथ जुड़ी हुई है। दिल्ली के अंदर एक बहुत ही साधारण से आम से गुरसिख लड़के को पुलिस के द्वारा उठा लिया जाता है। लड़का अपने घर से, दुकान से आटा लेने गया होता है। वहीं पर तकरीबन 2 या 3 पुलिस वाले पहुंच जाते हैं और जाकर उस सिख लड़के को दबोच लेते हैं। लड़का कहता है कि मुझे छोड़िए, मुझे किस गुनाह के अंदर आप अरेस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं करने वाले, बताओ तो सही। आसपास में जितने भी सिख सरदार भाई खड़े होते हैं तो वो सभी पुलिस का विरोध करते हैं, लेकिन पुलिस वाले यहाँ पर नहीं टलते। तो इसके बाद पुलिस वाले लड़के को उठाकर थाने में ले जाते हैं। थाने में ले जाकर पुलिस वालों के द्वारा सिख लड़के के साथ मारपीट की जाती है। मामला यहीं पर नहीं रुकता। अब इस सिख लड़के के केसों को खोल दिया जाता है। इसको मनाया जाता है कि भाई मान, जल्दी से मान जा कि तू ड्रग तस्करी करता है, तू नशा बेचता है। अब लड़का जो काम करता नहीं तो वो कैसे मान जाता। सिख लड़के के केस खोलकर उसके ऊपर बोरी डालकर अब पुलिस वाले ने, किसी हवलदार ने या इंस्पेक्टर ने, जो लोग इस सिख लड़के को मार रहे थे, उन्होंने इस गुरसिख के या सरदार जी के केसों के ऊपर पेशाब किया। अब पुलिस वाले के द्वारा ये जो मूता गया, लेकिन यहाँ पर इंसाफ भी इस केस के अंदर फिर पुलिस वाले ही देते हैं। अब जिस इलाके का लड़का था उसी इलाके के एक बहुत बड़े सरदार जी थे जिनकी पॉलिटिकल पहुंच थी। वो पुलिस के पास पहुंचे, पुलिस की शिकायत की और परिवार ने भी पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट की। तो मामला डीजीपी के पास पहुंचा। डीजीपी के साथ इनकी बातचीत हुई सरदार जी की, जो उस इलाके के सिख नेता है। अब इस सिख नेता ने परिवार की मदद की। डीजीपी ने उन पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया। अब इस मामले की तो जांच होनी चाहिए। आखिर ये पुलिस वाले किसके कहने के ऊपर उस एक बेगुनाह, एक साधारण से सिख लड़के को मारपीट कर उसको जेल भिजवाना चाहते थे। इसके अलावा दूसरी जो खबर है वो मध्य प्रदेश से सामने आती है, जहां पर एक और सिख लड़के के साथ मारपीट हुई। ये जो सिख लड़का था इसके साथ मारपीट इसलिए हुई क्योंकि वो अपनी विकलांगों वाली सीट के ऊपर बैठा था। बस के अंदर आप सफर करते हैं तो विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए अलग अलग सीटें सुरक्षित होती हैं। उस सीट के ऊपर लड़का बैठा था तो डॉक्टर ने आया, उसको उठाना चाहा, लेकिन लड़का उठा नहीं तो उसने मारपीट कर दी। अब यहाँ पर भी लड़के ने पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस के अंदर कंप्लेंट की, जिसके बाद पुलिस ने डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली और आगे की जो कार्रवाई है वो डॉक्टर के खिलाफ जारी है। अब देखते आने वाले समय के अंदर डॉक्टर का लाइसेंस रद्द होता या नहीं होता। अब आपको बीबीसी वाली खबर बताते हैं। बीबीसी ने सिद्धू मूसेवाला के ऊपर एक फिल्म बनाई, लेकिन बीबीसी ने ये जो डॉक्यूमेंट्री सिद्धू मूसेवाला के ऊपर बनाई है उसके लिए उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के परिवार से परवानगी आज्ञा नहीं ली। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के पिताजी ने, उनके परिवार ने इसके ऊपर ऐतराज जताया कि एक तो बीबीसी ने उनसे आज्ञा नहीं ली, दूसरी तरफ वो ये नहीं चाहते कि बीबीसी इस डॉक्यूमेंट्री को अभी रिलीज करे, क्योंकि सिद्धू
मूसेवाले का जो केस है, ट्रायल है, वो चल रहा है और इनकी डॉक्यूमेंट्री बाहर आने से केस के ऊपर एक बड़ा नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। अब बीबीसी के द्वारा यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर बीबीसी वालों ने उन लोगों के साथ बातचीत कर ली जिनको पुलिस वाले आज तक ढूंढ रहे हैं। पुलिस अभी तक उन लोगों को, उन मुजरिमों को नहीं पकड़ पाई, लेकिन बीबीसी वालों ने कैसे पकड़ दिए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन इसके अलावा पंजाब की एक और खबर सामने आती है। पंजाब के अंदर बहुत सारे नौजवानों को, लड़कों को पाकिस्तानी एजेंट बताकर गिरफ्तार कर लिया जाता है, उठा लिया जाता है। यहाँ पर जान महल नाम का एक यूट्यूबर है। जो यूट्यूबर पाकिस्तान गए थे, गुरुद्वारा ननकाना साहिब के दर्शन करके आए हैं, तो उन सारे के सारे यूट्यूबर्स को अरेस्ट किया हुआ है। पंजाब पुलिस के द्वारा इनका जो रिमांड है, आए दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। लेकिन सवाल तो यहाँ पर यह उठता है कि पंजाब पुलिस सिद्धू मूसेवाला केस के अंदर कातिलों को गिरफ्तार नहीं कर पाई, लेकिन आईएसआई के जो एजेंट्स हैं, इनको बड़ी जल्दी से, आसानी से गिरफ्तार कर लिया। क्यों कर लिया? जान महल की कहते हैं कि एक तस्वीर ज्योति मल्होत्रा के साथ है। जो ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान गई थी, अब इसके बाद उसके साथ एक तस्वीर थी जान महल की, तो उसको भी पुलिस ने उठा लिया। अब किसी के साथ तस्वीरें खिंचवाना, किसी के साथ वीडियो बनाना क्या क्राइम हो गया, क्या गुनाह हो गया? इस प्रकार से तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी उन लोगों के साथ मिलते हैं जो हमारे देश को करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला करके, स्कैम करके, चूना लगाकर विदेश में जा बैठे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर आपको कैसी जानकारी मिली है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। मिलेंगे एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।